हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल। इस सीरीज को हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। हमने इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं तो आपके 1 से लेकर 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ये मई के जितने भी सारे स्पेशल डेज हैं, हम उनके बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो चलो पढ़ते हैं उन स्पेशल डेज को। नेशनल इंजेंडर्ड डे, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, मई में तीसरा शुक्रवार। हर साल मई में तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और सभी अविलक्षित प्रजातियों की बहाली के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम 1973 वन्य जीवों और खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना चाहिए कि लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम 1973 वन्य जीवों और खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। इसके बाद आपको इसकी डेट याद कर लेनी चाहिए, जो है 15 मई, नेशनल इंडेंजर्ड डे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो 16th ऑफ मई यानी कि आर्म्ड फोर्स डे, सशस्त्र सेना दिवस, मई का तीसरा शनिवार। सशस्त्र सेना दिवस हर मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह दिन उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र बल की सेवा की थी। जिन लोगों ने संयुक्त राज्य सशस्त्र बल की सेवा की, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आर्म फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये मई के तीसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 17th ऑफ मई, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, विश्व दूरसंचार दिवस। दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह ITU की स्थापना का प्रतीक है। 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कनेक्शन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए, 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे विश्व दूरसंचार और अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि इसे विश्व संचार और अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1969 से यह वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो 1969 से ये दिवस मनाया जा रहा है वार्षिक रूप से। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। यह दिन विश्व उच्च रक्तचाप लीग WHL वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे लीग द्वारा प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। दिन उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है और लोगों को इस मूक हत्या महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको इसमें बेसिकली 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन्स डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन्स डे, दुनिया भर में एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 18 मई। आपको याद रखना चाहिए कि 18 मई को HIV जागरूकता दिवस या विश्व वैक्सीन दिवस, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है।
यह दिन हजारों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को चिन्हित करता है, जिन्होंने सुरक्षित और प्रभावी एड्स दवा खोजने की प्रक्रिया में योगदान दिया है। यह निवारक HIV वैक्सीन अनुसंधान के महत्व के बारे में समुदायों को शिक्षित करने का एक अवसर है। तो इस दिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये भी 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस संग्रहालय और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक साल 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम प्लेटिनम ने 1977 में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया। संगठन ने हर साल एक उचित विषय का सुझाव दिया, जिसमें वैश्वीकरण, सांस्कृतिक अंतराल और पर्यावरण की देखभाल शामिल हो सकती है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना चाहिए कि 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम प्लेटिनम ने 1977 में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया। तो यहाँ से आपको ये भी ना लाइन याद कर लेनी चाहिए। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो PDF डाउनलोड कर लेना, जो आगे आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने और इस दिन भारत के पूर्व PM राजीव गांधी की याद में प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। एक तो 21 मई को आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है और दूसरी बात पूर्व PM यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में प्रतिवर्ष यानी कि 21 तारीख को राजीव गांधी को याद किया जाता है। एक बात आपकी यहाँ ये क्लियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट की जाती है। जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझ बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो नेशनल मेमोरियल डे 25 मई, राष्ट्रीय स्मृति दिवस, मई का अंतिम सोमवार, लास्ट मंडे ऑफ मई। राष्ट्रीय स्मृति दिवस मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 25 मई 2020 को मनाया जाएगा। तो अब जो 25 मई आएगी उसको ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो एंटी टोबैको डे, एंटी टोबैको डे, तंबाकू विरोधी दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वास्थ्य पर तंबाकू हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है, जो हृदय रोगों, कैंसर, दांतों की सड़न, दांतों का धुंधलापन आदि के कारण बनता है। तो आपको याद रखना चाहिए एंटी टोबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा और हर साल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक वीडियो and press the bell icon. New videos is coming soon. Thank you very much.